वो सरकार वाला जो रकबा है उस पर मकान बना है, अगर उसको बेदखल किया जाए ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा, ये तो बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। वो कहाँ जाएंगे वो लोग, उनके पास कोई रिहाइश का कोई मुतबादला बंदोबस्त ही नहीं है। मकान बनाना है, चाहे मलकीत ज़मीन है या स्टेट लैंड है, उसके लिए वज़ाफ़त परमिशन लेनी ज़रूरी है। अभी ये नहीं है कि किसी से ये ज़मीन छीनी जाए, अभी ऐसा कोई आर्डर नहीं निकला है। अलबत्ता लिस्टें तैयार हो रही हैं, रियासत जो है अभी 4-6 साल से डिस्टर्ब भी लग रही है जब से ये दफ़ा 370 हटाया गया रियासत से। खैर साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये रकबा जो है इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जितने स्टेट लैंड्स हैं, वो एक आर्डर पास हुआ है 2016 में कि जितने स्टेट लैंड किसी के कब्ज़े में है, कोई गिरदावरी है, कोई मलकीत है, कोई किसी के कुछ इंतकाल हुए हैं, उन सब को स्टेट लैंड तस्वर किया जाए, गवर्नमेंट लैंड तस्वर की जाए। उन पे सुर्खी से एक बाज़ाब्ता आर्डर लिखा गया है उस पर तमाम स्टेट लैंड पे। वो रकबा जो है किसी की आप गिरदावरी तस्वर नहीं होगी, किसी की मलकीत तस्वर नहीं होगी, किसी की वो काश्त तस्वर नहीं होगी, वो बिल्कुल स्टेट। कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आता है जिस ऑर्डर की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो खदशात में पड़ जाते हैं। आखिरकार इस पूरे ऑर्डर में था क्या? उस ऑर्डर से बहुत से लोग डरे हुए भी हैं, कहीं ना कहीं हर किसी को लग रहा है क्या उनका घर रहेगा या नहीं रहेगा, उनकी ज़मीन रहेगी या नहीं रहेगी। इन्हीं तमाम चीज़ों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट पुंछ के वर्किंग प्रेसिडेंट बशीर अहमद खाकी साहब मौजूद हैं। इनसे तमाम चीज़ों पे तफसीलन बातचीत करेंगे। सबसे पहले खाकी साहब वक्त देने के बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शराज साहब। खाकी साहब, इस ऑर्डर को आप किस तरह से देखते हो और ये पूरा का पूरा ऑर्डर क्या है? मैंने इस आर्डर को देखा है और सुना भी है, आज आमतौर पर ये मीडिया पे चर्चा में है। मैं बहसीत एक रिटायर्ड नायब तहसीलदार हूँ रेवेन्यू से, तो इस आर्डर में मैंने ये देखा है कि ये जो सरकार रकबे जो हैं जिनकी डिटेल्स जो है कलेक्ट की जा रही हैं तहसीलदार साहिबान के थ्रू, तो एक लेटर निकला है, उसमें जो है वो तमाम रकबे जो स्टेट लैंड है या जितने मकानात हैं लोगों के स्टेट लैंड में, उन सब की एक लिस्ट तैयार की जा रही है जो कि गवर्नमेंट ने मांगी है। DC ऑफिस में ऐसे एक लेटर निकला है, वहाँ पे उन्होंने मांगी है। तो बहरहाल अभी इसमें कोई फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा आर्डर पास नहीं हुआ है कि इन ज़मीनों को क्या करना है, इनको लोगों से छीनना है, मकान गिराने हैं या क्या इन पे एक्शन होना है, इस बारे में अभी फाइनली कोई डिसीजन। पब्लिक में ऐसी अफवाह भी चल रही है कि अगर किसी को फार्मिंग करनी है, किसी को कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है अपनी ज़मीन पे, उसके लिए आप गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उन चीज़ों के बारे में उसके लिए तो वाज़ेह हिदायत आर्डर्स निकले हुए हैं कि अगर किसी ने मकान बनाना है, चाहे मलकीत ज़मीन है या स्टेट लैंड है, उसके लिए वज़ाफ़त परमिशन लेनी ज़रूरी है, चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, जिसमें गाँव में जो है एक सरपंच और वीडियो तक ही वो महदूद है परमिशन लेनी, जबकि यहाँ सिटी में जो है वो म्यूनसिपलिटी की रिपोर्ट के बाद वो एडिशनल DC को इख्तियारात हैं, DC को इख्तियारात हैं, वो परमिशन देते हैं। लेकिन ऐसा कोई अभी ये नहीं है कि किसी से ये ज़मीन छीनी जाए, अभी ऐसा कोई आर्डर नहीं निकला है। अलबत्ता लिस्टें तैयार हो रही हैं। मैं ये खदशा ज़ाहिर करता हूँ कि अगर ऐसा हुआ, लोगों को इस तरह से अगर ये स्टेट लैंड से बेदखल किया गया या मकानों से बेदखल किया गया, उनसे लिए गए, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा आवाम के लिए। आवाम में बहुत बड़ा खलफशार पैदा हो जाएगा। आवाम जो है वो पहले ही डिस्टर्ब है, रियासत जो है अभी 4-6 साल से डिस्टर्ब ही लग रही है जब से ये दफ़ा 370 हटाया गया रियासत से, ये गैर आइनी तौर पे हटाया गया। जब यहाँ की सरकार जो है वो पब्लिक की नुमाइंदा सरकार नहीं थी, उस वक्त यहाँ सब गवर्नर राज था। बहरहाल जो हुआ वो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन पहले ही सरकार जो डिस्टर्ब लोग चल रहे हैं, अभी अगर ये आर्डर जो नाफिज किया गया मकान गिराने का या ज़मीनें छीनने का, इसका बहुत बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा आवाम में। इसके लिए वाकई में इसका क्या जो गरीब लोग हैं उन पे कोई असर पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो किस तरह से पड़ेगा? देखो, इसमें यह है कि एक मलकीत रकबे यहाँ पे बहुत कम है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा मैं, और ख़ास तहसील मंडी की बात करूँगा जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तहसील मंडी इलाका जो है वो बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है। कोई भी ऐसा नहीं इसको 2 कनाल 3 कनाल 10 मरले 4 कनाल 20 कनाल से बिल्कुल नीचे है। तमाम ज़मींदारान जो हैं वो हैं। अब एक मालिक है, एक उसके पास अगर 2 कनाल ज़मीन है या 4 कनाल ज़मीन है, उसको साथ में किसी ने खालसा 4 कनाल बनाया हुआ है, उसके अगर 4 बेटे हैं, तो उन्होंने उस खालसे रकबा में उनका हिस्सा आया है। 4 बेटों को कहाँ तकसीम करेंगे? वो मलकीत मकान है, उसने साथ एक बेटे को अलग मकान बनाया था, वो तो सरकार में है। अब वो सरकार वाला जो रकबा है उस पर मकान बना है, अगर उसको बेदखल किया जाए ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा, ये तो बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। वो कहाँ जाएंगे वो लोग, उनके पास कोई रिहाइश का कोई मुतबादला बंदोबस्त ही नहीं है। वो तकसीम रकबा हो चुका है, अब उसको हिस्से में वही 2 कनाल 4 कनाल से वही हिस्सा आया है थोड़ा बहुत, और वो आज की बात नहीं है, वो 50 साल 100 साल से उस मालिक का कब्जा था उस रकबे सरकार पर। तो उसको अगर ऐसे वो डिस्टर्ब किया गया इनको उसमें रकबे में,
रकबे से, तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा उन लोगों का। इस वक्त में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब अपनी तमाम फाइलें लेके पटवारी के पास जा रहे हैं, बाकी दीगर ऑफिस में जा रहे हैं। क्या अभी कुछ हल हो सकता है जिन लोगों के अभी तक हल नहीं हुए ज़मीन के मसले? क्या अब इस वक्त में उस ऑर्डर के बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आज सही हो सकती हैं? शहर साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये रकबा जो है इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जितने स्टेट लैंड्स हैं, वो एक आर्डर पास हुआ है 2016 में कि जितने स्टेट लैंड किसी के कब्ज़े में है, कोई गिरदावरी है, कोई मलकीत है, कोई किसी के कुछ इंतकाल हुए हैं, उन सब को स्टेट लैंड तस्वर किया जाए, गवर्नमेंट लैंड तस्वर की जाए। उन पे सुर्खी से एक बाज़ाब्ता आर्डर लिखा गया है उस पर, तमाम स्टेट लैंड पे। वो रकबा जो है किसी की गिरदावरी तस्वर नहीं होगी, किसी की मलकीत तस्वर नहीं होगी, किसी की वो काश्त तस्वर नहीं होगी, वो बिल्कुल स्टेट लैंड है। इस वक्त उसके बारे में कोई बात करनी या उसको कोई किसी रिकॉर्ड में लाने की कोशिश करनी या इंतकाल करवाने की कोशिश करनी, वो बेसूद है, उस पर कुछ नहीं हो सकता है। वो स्टेट लैंड ही है। जिस तरह से मरकज़ का दावा है, क्या हमारे जो गुजर बकरवाल भाई हैं उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट दिए गए हैं, क्या वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं? क्या उसका भी कोई फ़ायदा हुआ है या बिल्कुल नहीं? फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो एक कानून आया था यहाँ पे, एक नाफज हुआ था, एक ढांचा बना था, उसमें कमेटियाँ बनी थी, उसमें लोर में भी चेयरमैन हूँ खड़पा पंचायत का, फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी का, उसमें 14 मेंबर थे। उसका जो वो ढांचा बना था, चेयरमैन बने थे, मेंबर बने थे, उसको एसटी के लिए, खुसूसी तौर एसटी के लिए था। बहरहाल उस पर अभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई अमल दरामद अभी उस कानून पे नहीं हुआ है, न ही किसी को उस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कोई ज़मीन मिली है, ना कोई बेनिफिट मिला है। वही जो पहले लोग हैं, वहाँ ढारे बने हुए हैं डोकू में, वो जाते हैं डोकू में माल मवेशी लेकर वहाँ से वापस आते हैं, वही सेम प्रोसेस भी चल रहा है। नया अभी उस पर कोई इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ, कोई कानून ऐसा लागू नहीं हुआ है फॉरेस्ट। आप पब्लिक की तरफ से एक अगर मैसेज देना चाहें सरकार तक या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक, क्या इस कानून से लोगों को कितनी दिक्कत आ सकती है, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? ये जो लैंड ग्रांट रूल जो नया बेदखली का भी हुआ, इसमें यह है कि मैं ये सरकार से भी ये गुजारिश करूँगा, आवाम से भी ये कहूँगा, इसमें ज़्यादा भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम सरकार से, हमारी ये गुजारिश है, मैं खुसूसी तौर पर जो यहाँ के जो लीडर हजरात हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों को नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कम से कम ये सरकार के नोटिस में लाएँ। और इस वक्त हो भी रहा है, जो इस वक्त सिविल सोसाइटी की तरफ से लोगों का एक बहुत बड़ा एक डिमांड हो रही है गवर्नमेंट को कि इस पर कोई इम्प्लीमेंट ये आर्डर ना किया जाए, ये स्टेट लैंड को डिस्टर्ब करने का लोगों से। इसके लिए बहुत बड़ी डिमांड चल रही है, लोगों की डिमांस्ट्रेशन हो रही है, लोगों के हर जगह वावेले हो रहे हैं पूरी रियासत में। कहीं कहीं जो पहले जहाँ बेदखलियाँ हुई हैं, जम्मू में ले लीजिए आप, कश्मीर में ले लीजिए, वहाँ पे जो वो तजावज़ात जो हैं वो हटाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी डिमांड्स वो हैं लोगों की तरफ से कि नहीं जी, इनको भी देखो, ये कब से काबज़ हैं, ये देरीना काबज़ हैं, बहुत बड़े पुराने मकानात वहाँ बने हुए हैं, बहुत बड़े 50 साल 100 साल से, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि ये स्टेट लैंड है, या उनके दादे से लेकर परदादे से लेकर उनके कब्ज़े में चल रहा था, तो उसी पे वो बैठे हुए थे। इसकी नए स्टेट जो आज की स्टेट लैंड जो है, इसको जब बेदखल किया जाए तो ये तो बहुत बड़ा एक गलत इंप्रेशन होगा और गलत ये फैसला होगा। इसमें बड़ा असर पड़ेगा लोगों को, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। पहले यहाँ गुर्बत का शिकार है लोग, मजदूरी मुशक्क़त पे गुजारा चलता है लोगों का। अगर ये इन मकानों से इनको डिस्टर्ब किया गया या इनको हटाया गया ज़मीनों से, तो ये बहुत बड़ा एक डिस्टर्बेंस पैदा होगी पूरी रियासत में। इसमें मैं ये कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देंगे। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट पुंछ के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब बशीर अहमद खाकी साहब। एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और तफसीलन तौर पे पूरा का पूरा वो जो लैंड ग्रांट रूल 2022 नया बनकर आया था उस पर पूरी तरह से बातचीत की और उसको पूरा एक्सप्लेन किया क्या किस तरह से वो पब्लिक के हक़ में है या उनके खिलाफ है, और सरकार को भी पूरी तरह से मैसेज दिया क्या उनने इस कानून को लेकर किस तरह के अगले कदम जो है वो उठाने चाहिए। तो बने रहे टाइपराइटर के साथ। खुदा हाफिज़।